पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु में, वहाँ पे साइकिल चलाना एक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब आम बात है। वहाँ की हर लड़की, हर महिला साइकिल चलाती है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और इन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कोई ये तरीके अजीब गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों जहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना, उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। मतलब 1/4 भाग ने वहाँ का साइकिल चलाना सीख लिया था वहाँ की महिलाओं ने। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल में का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। उनको साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता था और अभी भी उनमें इच्छा है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। मतलब शिविर लगाए जाते हैं प्रतियोगिता के लिए साइकिल पे। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। वहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियां होती है वो सड़कों पे किससे दिखाई देती है? साइकिलों से जाती। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा ये मेरा अधिकार है। जो जमीला बीबी थी उन्होंने कहा मेरा साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा अब हम कहीं भी जा सकते हैं साइकिल द्वारा, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना सकता, हमें बस का इंतजार नहीं करता, किसी की मोहताज नहीं बनना पड़ता कि हमें वहाँ छोड़ो, हमें वहाँ छोड़ो। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग पाबंदियाँ कसते थे। जब मतलब कि लड़कियों के लिए हर कोई पाबंदियाँ लगाता है ना, जो साइकिल पे भी सबने आवाज़ उठाई कि लड़कियाँ साइकिल नहीं चलाती, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, यानी मज़ा आता था उनको साइकिल चलाने की। हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। वो आधे घंटे उधार लेती थी साइकिल वाले से। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, यानी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नई साइकिल खरीद सके। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। मतलब उनको साइकिल चलाने में एक सुकून मिलता था, एक आज़ादी मिलती थी कि हम लोग भी कुछ हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, वो कहती थी मैं साइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकरनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उनकी एज कितनी थी? 20। और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना भी सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशासकों में ही महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सब ने साइकिल चलाना सीखा है। वहाँ सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, किसी नवाक्षा अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। मतलब पुरुषों पर निर्भरता कम कर दी थी कि हमें पुरुष ही छोड़ेंगे, पुरुष ही लेके जाएंगे, तो उनकी निर्भरता कम हो चुकी थी, वो खुद से जा सकती थी। अब हम प्राय देखने हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। मतलब विरोध किया, सब लोगों ने विरोध किया कि साइकिल चलाना कोई अच्छी बात नहीं है, महिला को ही साइकिल चाहिए, जिन्हें इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियों की, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें करने लगे लोग बाग, पर इन्होंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। फिर इनको स्वीकृति मिल गई कि ये साइकिल चला सकती हैं, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला
कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चलाने चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखो साइकिल घूमे समय के पहिए संग। मतलब ओ बहना आ साइकिल सीखें घूमे समय के पहिए, और अपन भी पहिए के साथ घूमे समय के अनुसार। जिन्हें साइकिल चलाने का परिचय मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिला अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। मतलब जो नई नई सीख रही हैं और जो पहले सीख चुकी हैं वो उनको सिखाती हैं। उनमें यहाँ न केवल सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। मतलब ये नहीं रहता कि हमें आती है तो दूसरों को नहीं, वो सब महिलाओं को सिखाती है और ये चाहती हैं कि सारी महिला साइकिल चलाना सीखें। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झाड़ियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिला ने पूरी कोटोई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, मतलब हैरान कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इनके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। मतलब बहुत साइकिल खरीदी गई और उसकी बहुत बेची गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। मतलब लेडीज साइकिल बहुत कम बनती थी तो उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर में कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहित है। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधित अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। मतलब साइकिल के द्वारा वो बेच आती थी, उससे कमाई होती थी, मुनाफा होता था। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। मतलब जो बसों के इंतज़ार में जो समय उनका खर्च होता था वो भी उनके पास बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती। अगर उनके पास टाइम बचता था तो वो उसमें लगा देती थी। तीसरे हिस्से से ये और अधिक इलाकों में आ पाती। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। मतलब